हरिमेधा नाम के ऋषि के यहाँ उनकी वामांगी हरिणी के गर्भ से हरि के रूप में अवतार लेना और गजेंद्र को बचाना। यात्रा एक समय की नहीं होती, जन्मों जन्मों की होती है। आज जो हमें मिल रहा है वो आज के कारण नहीं मिल रहा है। न जाने कौन से क्षण के कारण आज हमें ये क्षण प्राप्त हो रहा है। कोई बहुत क्षण के कारण हमको कोई क्षण प्राप्त होता है। उस समय वो इंद्रधुम्न नाम के एक राजा के रूप में जाना जाता था। अगस्त मुनि पधारे थे और मैं राजा हूं, मुझे क्या जरूरत है, खड़े होकर प्रणाम करने की जरूरत नहीं समझी। एक मजबूरी होती है और एक अहंकार होता है। अब जैसे कोई संत भगवान आए हैं, लेकिन ये व्यासपीठ की मजबूरी है कि मैं खड़ी नहीं हो सकती, मन मेरा खड़ा होकर प्रणाम कर रहा है, लेकिन एक ये मर्यादा है। वो भी कहेंगे कि आप विराजो क्योंकि व्यासपीठ की मर्यादा है। लेकिन एक हो अहंकार, मैं, तो वो जो मैं है ना वो सत्यानाश कर देगी। तुम मन से झुक गए, तुम्हारा शरीर नहीं भी झुका तो चलेगा, और तुम शरीर से झुक गए पर तुम्हारा मन तो मैं वाले में खड़ो है, तो वो तुम्हारे शरीर का झुकना भी दो कौड़ी समझ में आ जाता है। तो प्यार बंदरिया को जो ऊपर ऊपर से झुक रहो या में झुकवे वारो कोई भाव नहीं है। तो इंद्रधुम्न नाम के राजा ने शरणागति के भाव का त्याग कर अगस्त मुनि के सामने अहंकार का प्रदर्शन किया। तो अगस्त मुनि ने कहा, यथा व्यवहारे तथा गति, जो तुम्हारा व्यवहार है वही तुम्हारी गति होगी। तो वो जो राजा था इंद्रधुम्न, वो हाथी गजेंद्र के रूप में जन्मा, और वो जो मगरमच्छ था जिसने उस हाथी का पांव पकड़ा, वो हुहु नाम का एक गंधर्व था। मजाकी स्वभाव के हुहु हा ये गंधर्व थे। देवल मुनि नदी में खड़े होकर सूर्य नारायण को जल चढ़ा रहे हैं और उनका पांव जो है उसने पकड़ा। कोई भी तीर्थ में जाते हैं तो जल में कमर तक खड़े होकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाना उत्तम होता है। कनिष्ठ का उंगली के मध्य से अनामिका से होकर निकलने वाला जल देवताओं को पहुंचता है, और अंगुष्ठ और प्रथम उंगली के मध्य से निकलने वाला जल पितरों को पहुंचता है। तो देवल मुनि अपना शांति से कार्य कर रहे थे, लेकिन हु नाम के गंधर्व ने मजाक के भाव में आकर उनको छेड़ दिया। महात्मा को छेड़ना नहीं चाहिए, वो जितनो प्यारो है उतना ही खतरनाक भी है। फिर संत को छेड़ना नहीं चाहिए। काम राम ते राम, काम ते काम। व्यर्थ अगर संत ते पंगा लोगे तो मामला खराब हो जाए। तो देवल मुनि ने कहा कि मैं अपना शांति से अपना, और तू बिना मतलब, तो तू मगरमच्छ जैसा व्यवहार कर रहा है, तो तू गंधर्व बन के क्यों रह रहा है, मगरमच्छ ही हो जा। तो वो तो मगरमच्छ बना, ग्राहा बना, और वो जो राजा था वो हाथी बना। ये तो लौकिक अर्थ हो गया। पारलौकिक अर्थ में हर कथा के 3 अर्थ आपको बताती हूँ, 7 दिन का यही नियम चलता है। पारलौकिक अर्थ ये हो गया कि हाथी हमारा मन है और मगरमच्छ बुढ़ापा है। बुढ़ापा मन को खींचता है और मन कभी बूढ़ा होना नहीं चाहता। आज तक देख लो काऊ को मन बूढ़ा भयो का। अगर काऊ को वश चले ना
तो अपने पोते ते कहे, छोरा मेरे ताई भी कोई ढूंढ दे, तो तेरी दादी तो रही नहीं है, अब मेरो घर घर बस जाता। मन नहीं बूढ़ा होता। मनुष्य, सब लोग कहते हैं कि अब तुम बूढ़े हो गए हो, अब तुम बूढ़े हो गए हो, तो मजबूरी में कहना पड़े कि चल ठीक है कोई बात ना, छोड़ दूँ, दुनिया काकेगी। बाकी मन नहीं छोड़ता है, अभी भी मन करता है। दांत होते तो 2 पड़ाके अभी भी खा लेता, पर दांत ही नहीं है, क्या करूं, जावे ही नहीं ठीक। मन नहीं बूढ़ा होना चाहता, मन नहीं बूढ़ा होना चाहता। परिणाम, मगरमच्छ खींच रहा है और वो जो हाथी है वो अपने आप को बचा रहा है। सरोवर संसार है, संसार की सरोवर में बुढ़ापे की और मन की लड़ाई चलती है, और इसमें इंद्रियां, बुद्धि सब घेर घेर के उसके अगल बगल घूमते रहते हैं। और उस समय गजेंद्र ने तो भगवान को पुकार लिया, हम कब भगवान को पुकारेंगे, बस यही देखने का विषय है। एवं विवसितो बुद्ध्या समादाय मनोरथी जजाप परमं जाप्यं प्राज्ञजन्मानुशिक्षतम्। 28 श्लोक हैं। उन 28 श्लोकों में गजेंद्र ने भगवान से बस इतना ही नाम नहीं लिया, हे क्षेत्रज्ञ मेरी रक्षा करो, हे सूर्य में प्रकाश होने वाले भगवान मेरी रक्षा करो। देखो तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, अनाथ होकर तुमको पुकार रहा हूं। आपके होते कोई अनाथ हो सकता है क्या? रक्षा करो, हे क्षेत्रज्ञ मेरी रक्षा करो। समाधाय मनोरथी जजाप परमं जाप्यं प्राज्ञ जन्म अनुशिक्षतम्। मीरा ने कहा, यो मने मेरो बड़ो हरामी, जो मद मातो हाथी, सतगुरु हस्त धरिया सिर ऊपर, अंकुश दे समझाती, हरि म्हारा जन्म मरण ना साथी, हरि म्हारा जन्म मरण ना साथी। मीरा जैसी स्त्री किसी को गाली दे सकती है? कभी नहीं। उसके मुख से कभी गाली निकल सकती है? मीरा जैसी देवी के मुख से गाली कभी नहीं। लेकिन मीरा अपने मन को गाली देती है, ये मेरा मन जो है बहुत हरामी है। ये हम तो अपने कूड़े पर राजा की दुसाला डाले हैं। सबको यही लगे हम ठीक है, लोग बुरे, अपन तो बहुत बढ़िया हैं। अरे हमारे मन में तो कोई उपद्रव उठता ही नहीं है। अपने अपने मन पर अच्छी वाली दुसाला डाल के रखना बहुत सुविधाजनक है। भगवान ने खोपड़ा में खिड़की बना दी होती ना, तो आधे से ज्यादा लोग सुसाइड कर लेते। तो भला ठाकुर जी ने खोपड़ा में खिड़की ना बनाई और भीतर को बाहर दिखने लग जाता, तय जाती जयराम जी की। पर भगवान ने खोपड़ा में खिड़की बनाई ना, तो दिख इतना है। तो हम ठीक है, एकदम ठीक, कोई पाप नहीं, कोई गंदगी नहीं, एकदम दूध के धुले हम। तुम पापियों घोर नरक में जाओगे, हम तो स्वर्ग की टिकट कटा के बैठे हैं। साधु मीरा, मीरा जैसी स्त्री, हम तो उसके पांव की धूल भी नहीं है। वो मीरा कहती है, ये मन बहुत हरामी है। क्या आपको नहीं लगता कि वो ऐसा है? सच में मन हरामी है, बहुत नीच है, हद पार नीच है। पहले खुद ही संकल्प करता है कि अच्छा करूंगा, और फिर खुद ही उल्टा करवाता है।
खुद ही अलार्म भरता हूँ कि मैं इतने बजे जगूंगा, खुद ही अलार्म बंद करके सोता हूँ कि 1 घंटा 5 मिनट और दे दो। इतना हरामी है। लेकिन आज उस गजेंद्र ने भगवान को पुकारा। काश ये मेरा मन जिस दिन दुनिया से थक जाए उस दिन भगवान को पुकारे और ये कहे कि तू ही मेरे जन्म जन्म का साथी है। हरि महाराज जन्म जन्म रा साथी, बस तू ही है। जिस दिन ये मन ऐसा कह दे, सहस्र दल का कमल पुष्प उसी दिन भगवान को समर्पित हो जाता है। और जिस दिन ये ऊर्जा जो अभी मन के साथ मूलाधार में रहती थी, उस दिन जब ये ऊर्जा प्रार्थना के संग मन ब्रह्मरंध में पहुंच जाए तो भगवान हरि प्रकट हो जाए, ग्रह का अंत करे और गजेंद्र को उभार